दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल फ्री बिजली फ्री पानी की बात करते हैं, लेकिन फ्री दरअसल कुछ नहीं होता। और केजरीवाल की इस फ्री की बिजली और पानी की भरपाई दिल्ली की जनता से ही हो रही है। यानी आपकी जेब से केजरीवाल पैसा चुरा रहे हैं और आप समझ भी नहीं पा रहे। सच तो यह है कि केजरीवाल की फ्री की रेवड़ी बांटने के चक्कर में दिल्ली के विकास को बहुत पीछे धकेल दिया है। इसका अंदाजा दिल्ली वालों को अभी भले ही ना हो रहा हो, लेकिन यकीन मानिए आने वाले समय में नतीजे दिखने लगेंगे, तस्वीर साफ होने लगेगी और इसमें बहुत समय नहीं लगने वाला। और तब तक अगर सर जी की सरकार सोचिए चली गई, कोई और पार्टी आ गई, किसी और की सरकार आई, तो खामियाजा उसको भुगतना पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल इस फ्री के चक्कर में हर साल दिल्ली जल बोर्ड और दिल्ली परिवहन निगम यानी डीटीसी को हजारों करोड़ के घाटे में ढकेल रहे हैं। आज के वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ कि केजरीवाल दिल्ली जल बोर्ड और डीटीसी को किस तरह करोड़ों का चूना लगा रहे हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रपथ। आपके साथ मैं हूँ अर्चना सिंह। दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार अपने चुनावी वादे के लिए फ्री यानी मुफ्त की बात तो करती है, लेकिन इसका नुकसान किसको उठाना पड़ता है? दिल्ली वालों को। दिल्ली के प्रतिष्ठानों और निगमों का नुकसान हो रहा है, जिन्हें सालों की मेहनत के बाद अरबों रुपया खर्च करके बनाया गया, लेकिन सर जी आए हैं उन्हें बर्बाद करने के लिए। ये निगम दिल्ली वालों की सुविधा के लिए बनाए गए, उन्हें फैसिलिटीज मिल सके इसलिए बनाए गए, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने चुनावी वादों को पूरा करने के लिए इन निगमों को लगभग बर्बाद कर दिया है। केजरीवाल इन्हें निचोड़ रहे हैं, इनमें कुछ नहीं रह जाएगा, जिसकी वजह से अब ये जबरदस्त घाटे में जाने लगे हैं। केजरीवाल की फ्री की रेवड़ी का नतीजा ये कि हर साल दिल्ली जल बोर्ड को 2000 करोड़ और डीटीसी को 2200 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। दिल्ली में केजरीवाल सरकार के आने से पहले दिल्ली जल बोर्ड 500 करोड़ रुपए के मुनाफे में था, लेकिन सरजी की सरकार क्या आई, दिल्ली जल बोर्ड लगातार घाटे में ही जा रहा है। और इसका खुलासा दिल्ली सरकार की ही एक रिपोर्ट में किया गया है। इल्जाम भी नहीं लगा सकते कि जी मोदी जी कर रहे हैं, हमें काम नहीं करने दे रहे, झूठ फैला रहे हैं। ये तो उन्हीं की सरकार की रिपोर्ट है। रिपोर्ट के अनुसार इस समय दिल्ली में 63% लोगों को पाइपलाइन के माध्यम से पानी नहीं मिल रहा। सोचिए, आधे से ज्यादा 63% लोग हैं दिल्ली के जिनको पाइपलाइन से पानी ही नहीं मिल रहा, जबकि आम आदमी पार्टी ने सत्ता में आने से पहले क्या वादे किए थे आपको याद होगा। उसकी सरकार बनते ही दिल्ली में टैंकर माफिया को खत्म किया जाएगा, पानी पाइपलाइन से घर घर पहुंचाया जाएगा। और हो क्या रहा है, इसका बिल्कुल उल्टा हो रहा है। दिल्ली में टैंकर माफिया की संख्या बढ़ गई है। दिल्ली की एक बड़ी आबादी पानी के लिए इन्हीं टैंकर्स पर, टैंकर माफिया पर निर्भर है। उसके पास कोई और दूसरा सोर्स ही नहीं है पानी का, जिसकी वजह से क्या होता है, परेशानी झेलनी पड़ती है। इस गर्मी में भी लोगों को कई दिन तक पानी नहीं मिल पाता है। दिल्ली को इस वक्त 1300 MGD पानी की जरूरत है, जबकि दिल्ली जल बोर्ड सिर्फ 900 MGD पानी ही दे पा रहा है। घाटे की वजह से दिल्ली जल बोर्ड जो उसका ढांचागत सुविधा है, ढांचागत जो है उसका स्वरूप है, जो सुविधाएं हैं, उनमें बढ़ोतरी नहीं कर पा रहा। इसका खामियाजा कौन भुगत रही है? दिल्ली की जनता, जिससे बड़े बड़े वादे किए थे सर जी ने। अच्छा, कुछ ऐसा ही हाल डीटीसी का भी है। डीटीसी को हर साल 2200 करोड़ रुपए का घाटा हो रहा, जबकि केजरीवाल के मुख्यमंत्री बनने से पहले 1019 करोड़ रुपए का घाटा था। सबसे बड़ी बात यह, डीटीसी की जितनी भी बसें हैं जो आज चल रही हैं, वो सब 12 साल पुरानी हो चुकी हैं। इनमें ज्यादातर 7.5 लाख किलोमीटर से अधिक चल चुकी हैं। ऐसी लगभग 1000 बसें हैं और इनके रखरखाव में लाखों रुपए के खर्च किए जाते हैं। आपको याद होगा बस घोटाला, बस खरीदने में भी घोटाला, मतलब ये लोग काम करने से पहले घोटाला, शराब घोटाला, बस घोटाला, पैनिक बटन घोटाला, मतलब कौन कौन से घोटाले लोग, क्लासरूम घोटाला। अरविंद केजरीवाल की सरकार वो सरकार है जिस विभाग में आप हाथ डाल देंगे, जिस जगह की आप बात कर देंगे, वहां से घोटाला सामने आ जाएगा। ये स्थिति है इस सरकार की, जो कि जो भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से निकल के आई वो पार्टी महाभ्रष्ट पार्टी, और उसका मुखिया महाभ्रष्ट, जिसके वरद हस्त में, जिसकी सरपरस्ती में ही ये सारे घोटाले किए जा रहे हैं। केजरीवाल जहां चुनाव प्रचार में जाते हैं, आपको याद होगा वो मोहल्ला क्लिनिक का बहुत जिक्र करते हैं। वर्ल्ड क्लास मोहल्ला क्लिनिक, विश्व स्तरीय बन गया है, ये बातें वो करते हैं। जबकि सच्चाई क्या है? सच्चाई ये कि दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक की संख्या केवल 200 है।
उसमें से भी 50% ऐसे जिनकी हालत खराब, खस्ता हाल में, वो है ही नहीं, कहीं कूड़ा घर बना हुआ है, कहीं कुछ है, लेकिन वहां पर मोहल्ला क्लिनिक का नाम रजिस्टर कर दिया है। और जो 50% में बने हैं वो भी अपने लोगों, जो उनकी अपने लोग हैं, जो उनका गुणगान करें, ऐसे ही लोगों को वो नौकरी पे रखते हैं। आपको याद होगा भी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें आपको बताया था किस तरह से ऐसे लोगों को नौकरी दी गई जो उनकी पार्टी से जुड़े लोग हैं, जिसमें कोई उनकी पार्टी के विधायक की पत्नी है, कोई पार्टी का कार्यकर्ता है, कोई उसका दोस्त है, कोई भाई है। इस तरह के लोगों को जो करा गया है वो वही हाल इनका यहाँ पे भी है। अपने ही लोगों को, जितने लोगों को बनाया जहाँ पे, वहां पे जो बिल्डिंग्स ली गई किराए की, वो सब उनके अपने ही लोग हैं। तो ये सरकार इसी तरह से, सर जी हमारे इसी तरह से काम करते हैं। दिल्ली सरकार रोजगार देने के मामले में झूठ बोलती है। आरटीआई से पता चल गया है, कहा कि सिर्फ 440 लोगों को रोजगार दिया गया, जबकि अभी आप केजरीवाल जी से पूछ लीजिए, उनके चट्टो बट्टों से पूछ लीजिए, तो क्या कहते हैं, अरे हमने तो लाखों लोगों को दे दिया है, हमने तो लाखों लोगों को रोजगार दिया है। कुल मिलाकर दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने झूठ और फरेब की दुकान खोल रखी है, जो हर बात में झूठ बोलती है, अपने फायदे के लिए दिल्ली वालों के हितों की अनदेखी करती है। केजरीवाल के रिश्वतखोरी और काले कारनामों ने पहले ही दिल्ली का हाल बेहाल कर रखा है। अब उस पर इन निगमों का दोहन दिल्ली के विकास की गति को और धीमा कर रही है। लेकिन केजरीवाल जी हैं कि कुछ सुनने को राजी नहीं, और यकीन मानिए दिल्ली इतनी अच्छी स्थिति में मिली थी, और अब जिस स्थिति में जा रही है धीरे धीरे, ये चीजें अभी आपको क्यों नहीं पूरी तरह से दिख रही, क्योंकि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है। बहुत सारे डिपार्टमेंट्स जो हैं, बहुत सारी चीजें हैं, विकास के काम हैं, वो केंद्र सरकार भी करती, इसीलिए चीजें अभी तक नहीं, लेकिन धीरे धीरे नजर आने लगेगा। और इसका खामियाजा सिर्फ और सिर्फ दिल्ली वाले भुगतेंगे, जिन्होंने फ्री के लिए, फ्रीबीज के लिए इन केजरीवाल को, इन सर जी को वोट दिया। और उसके बाद अब सर जी इस दिल्ली को सिर्फ बाढ़ के पानी में नहीं बल्कि हर तरह से डुबो रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। मेरे इस वीडियो को देखिए, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे पहुंचाइए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, आगे बढ़ाएं, मदद करें चैनल को आगे बढ़ने में, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बात को पहुंचाएं। नमस्कार।